नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे जीरे की उपज के बाजार भावों को लेकर और साथ साथ आने वाले दिनों में कहां तक में हमें सुधार मिल सकता है, सुधार मिले तो वो कितने तक और कैसा मिल सकता है, फिर लंबे समय के बाद क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले इन दिनों का जो बाजार चल रहा है, ये पूरे सप्ताह के दौरान जो बाजार चला उसके ऊपर एक नजर डाले तो पिछले दिनों में यानी कि सप्ताह भर में हमारे किसान भाइयों की ओर से जो जीरे की उपज बेची गई है वो उपज बेची गई है करीब करीब औसत देखे तो प्रति क्विंटल 17,000 से लेकर 19,000 के बीच में हमारा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों का माल बिका है और 17,000 के नीचे भी कुछ माल बिकता दिखाई देता है। तो इन दिनों में हमारे हालात ऐसे हैं। अब आने वाले कौन से समय तक में बाजार में सामान्य रूप से भी सुधार देखने को मिल सकता है, तो अभी अभी यानी कि आने वाले दिनों में जो त्योहारी सीजन आ रहा है उसका असर हो सकता है, किंतु आखिरकार जो सुधार मिलेगा वो सुधार के दर्जे से ही मिलेगा। हम जिसे उछाल बोले या तेजी बोल सके और हमारे चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाए, इतने भावों तक जीरा नजदीकी दिनों में हमारा पहुंच पाए, ऐसी संभावना बहुत कम है। संभावना बिल्कुल नहीं है ऐसा तो कहीं पर से भी नहीं बोला जा सकता किसी भी उपज के ऊपर, किंतु संभावना कम है। तो फिर ज्यादा सुधार और कुछ नोंधपात्र रूप से भावों में बढ़ोतरी की संभावना कब तक से हो सकती है, तो उसके लिए अभी आने वाले समय के कम से कम 3 महीने जाने देने चाहिए, क्योंकि आज हम इन दिनों में जब बात कर रहे हैं तो अगस्त का पहला पखवाड़ा चल रहा है, फिर पूरा अगस्त आने वाले दिनों का जो बाकी है वो अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना बीत जाने के बाद हमारे किसान भाइयों की ओर से जीरे की नई उपज लगने की जब शुरुआत होगी नवंबर के शुरुआती दिनों में या फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से, तो उस समय से बुआई के जो रुख रुझान बनेंगे, हमारे किसान भाइयों की जो मानसिकता बनेगी बुआई को लेकर, उसके आधार पर बाजार एक अपना नया चित्र बनाने का प्रयास करेगा और उसी नए चित्र में अगर आने वाले सीजन में जीरे की पैदावार को लेकर बहुत कमी दिखाई देने लगती है, नया चित्र जो बनेगा उस चित्र में, तो उसके बाद यानी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर तक में हमारे जीरे के भाव में कुछ ज्यादा सुधार बनने की संभावना बनती है, किंतु आधार उसका होगा हमारी ओर से बिजाई कितनी होती है, जीरे की रकबा पिछले वर्ष के हिसाब से बढ़ता है या फिर पिछले वर्ष के आधार पर उतना ही बना रहता है या फिर उससे कम होता है। अगर ज्यादा रकबा कम होता है पिछले वर्ष के मुकाबले तो उसका असर पड़ेगा सकारात्मक। अगर ज्यादा रकबा कम नहीं होता है और पिछले वर्ष के रकबे के इर्द गिर्द पहुंच जाएगा तो उसका असर सामान्य बनेगा। और रकबा अगर बढ़ता है, 5% बढ़े, 7% या 10% अगर रकबा बढ़ता है तो उसका असर भावों पर अवश्य नकारात्मक हो सकता है। अब रकबे की स्थिति के ऊपर एक नजर डाल देते हैं, क्योंकि रकबा बढ़े, रकबा कटे और रकबा समान रूप से रहे, उसके भी अलग अलग कारण होते हैं और हर वर्ष अलग अलग कारण होने की संभावना बनती है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि ये खरीफ सीजन में, बारिश की सीजन में अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हमारे जो भी सार्वजनिक सिंचाई के साधन होते हैं जैसे कि डैम है, बैराज है, तो ये सब के सब अगर भरे जाते हैं, खास करके जीरे की बुआई के क्षेत्र वाले इलाके में, और नहरों में पानी की संभावना आपूर्ति के हिसाब से पर्याप्त बन जाती है, तो उसके आधार पर बुआई में बढ़ोतरी होती है। और साथ साथ जब बुआई का समय होता है उसी समय के पीछे वाले 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने तक में
उस किसी भी चीज का बाजार अच्छा रहा है, खास करके जीरे का बाजार अच्छा भी होता है उस समय के दौरान, तो बिजाई में पानी की उपलब्धि के आधार पर और बाजार की चमक के आधार पर बुआई के आंकड़े में बढ़ोतरी हो सकती है। किंतु बाजार में पिछले समय के दौरान भावों में अगर हम किसान भाई पूरी तरह से असंतुष्ट बने हुए हैं तो उसका एक असर बुआई के रकबे पर पड़ता है। साथ साथ पिछले समय में कौन सी चीज ऐसी उभर कर आई है कि बाजार में उसके दामों में, उसके भावों में ढंग से बढ़ोतरी बनी हो और हमारे किसान भाइयों की अपेक्षा के हिसाब से अच्छे भावों की प्राप्ति हुई हो, ऐसी अगर कोई चीज पिछले दिनों में उभर कर आई होती है, जैसे कि इस वर्ष में हमारे किसान भाइयों के हाथ में सरसों का भाव जो आ रहा है उसका असर पड़ सकता है आने वाले बुआई के सीजन में, बुआई की चीजों के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा रकबा रोक लेता है हमारे सरसों की बिजाई तो उसका एक असर नोंधपात्र रूप से बनेगा जीरे की बिजाई के ऊपर, क्योंकि जीरे की बिजाई जहां जहां पर होती है वही इलाकों में आसानी से हो सकती है हमारे सरसों और रायडे की बिजाई। और सरसों और रायडा इस सीजन में अगर अच्छे से अच्छे भाव से बिक रहे हैं तो हमारी मानसिकता अवश्य बनती है उसी की ओर जाने की, और हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई उसी की ओर जाएंगे और रायडा और सरसों की जो बिजाई होती है वो बिजाई ज्यादा से ज्यादा होती है, यानी कि शुरू हो जाती है अक्टूबर की शुरुआत के साथ साथ और पूरा अक्टूबर उसकी बिजाई चलती है। तो बिजाई के रकबे पर समय के हिसाब से पहला अधिकार बन जाता है सरसों रायडा का, और सरसों रायडा जो बिजाई होने वाली होती है वो हो जाने के बाद बाकी बची जमीन पर ही अन्य कोई भी रबी ऋतु की बिजाई होती है। तो ये असर अगर ज्यादा बन जाता है तो आने वाले समय में बिजाई के रकबे के आधार पर हमारे जीरे की बाजार भाव की स्थिति में सुधार बन सकता है, किंतु उसके लिए अभी हमारे सामने कम से कम 3 महीने के धैर्य की अपेक्षा रखी जाती है। और हमारे किसान भाई अपनी अपनी स्थिति के आधार पर, अपने अपने संग्रहित जीरे की क्वालिटी के आधार पर और अपनी अपनी इन दिनों की या फिर आने वाले 5 दिन, 15 दिन या महीने भर के बाद की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपना जो भी जीरा संग्रहित है उसके ऊपर सही समय के आधार पर सही निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर खास करके इन दिनों वाली बाजार और आने वाले दिनों में बाजार में होने वाले बदलाव की संभावना और संभावना के साथ जुड़े हुए जमीनी मुद्दे पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा अवश्य पहुंचनी चाहिए और इसके लिए आपकी ओर से हमें पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।